कि इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज के लिए यूज किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां की भाषा और वहां के लोगों को एक नाम से जाना जाता है। चलिए आज की इस क्लास में उस चीज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये कहा है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां के लोगों को, ठीक है ना, जहां के लोगों को और भाषा को, है ना, और भाषा को एक नाम से जानते हैं। जहां के लोगों को और भाषा को एक नाम से जानते हैं। क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है वो है आर्टिकल का। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे देश हैं जहां की भाषा और लोग को एक नाम से जाना जाता है, या फिर एक नाम से जानते हैं, एक नाम से बुलाते हैं, या फिर उनका एक ही नाम है। तो दोस्तों, ये आपके आर्टिकल में एक रूल आता है, एक कॉन्सेप्ट है डियर, याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, अगर पीपल है तो वहां पे हम लोग द का यूज करेंगे, द का यूज हम लोग करेंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात होगी तो वहां पे हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स को चेक करते हैं। जैसे एक कंट्री है जापान, वहां के लोगों को जापानीज कहा जाता है और वहां की भाषा भी क्या है, जापानीज है। एक देश है इंग्लैंड, जहां के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है और लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश है। एक देश है चाइना, जहां के लोगों को चाइनीज कहा जाता है और वहां की भाषा भी चाइनीज है। एक देश है फ्रांस, जहां के लोगों को फ्रेंच कहा जाता है और वहां की भाषा भी फ्रेंच है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं यहां की जब लोगों की बात होगी, जब पीपल की बात होगी, तब हम लोग द का यूज करेंगे, और जब लैंग्वेज की बात होगी तब द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप लोग यहां पे समझ जाओगे तुरंत आप लोग। चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, सेंटेंस में एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि आई डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब यहां पे इंग्लिश जो आया हुआ है ऑलरेडी इसके लिए बताया गया है कि इंग्लिश यहां पे लैंग्वेज के लिए यूज किया गया है। इसका मतलब यहां पे द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान देने वाली बात है। चलिए, एक क्वेश्चन आया, यहां पे लिखा हुआ है कि शी डजंट नो हाउ टू राइट द इंग्लिश, हाउ टू राइट द इंग्लिश। देखिए, यहां पर भी द इंग्लिश लगा हुआ है, मतलब इंग्लिश के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहां पे द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे राइट शब्द आया हुआ है। इसका मतलब इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि यहां पे ये लैंग्वेज आया हुआ है, लैंग्वेज है, क्योंकि टू राइट, स्पीक, है ना, ये क्या है, लैंग्वेज ही तो है ना। तो दोस्तों, यहां पे ध्यान रखना है, जब लैंग्वेज की बात होगी तब द का प्रयोग नहीं करेंगे, जब लोगों की बात होगी तब द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा यहां पे कि फ्रेंच आर हार्ड वर्किंग, फ्रेंच आर हार्ड वर्किंग। जस्ट एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिया हमने बस, है ना। तो सेंटेंस में चेक कर पाएंगे दोस्तों, यहां पे क्या है, हार्ड वर्किंग, और यहां पे क्या है, फ्रेंच है, ठीक है ना, फ्रेंच है। अब देखते हैं ये लैंग्वेज है या फिर लोगों की बात हो रही है। तो हार्ड वर्किंग से पता चल रहा है कि यहां पे लोगों की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि जब लोगों की बात होगी, पीपल की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे क्या लग जाएगा, द फ्रेंच आर हार्ड वर्किंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और कमेंट जरूर करना, और मुझे जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।